नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैंने एक आदमी को ये कहते सुना कि इंडियंस आर वेरी स्वीट पीपल। वहीं पर मेरा एक डॉक्टर दोस्त बैठा हुआ था। उसने जब ये बात सुनी तो कहा कि ये आदमी बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि हिंदुस्तानी हैं ही बहुत मीठे लोग। इनफैक्ट मिठास हमारे खून में भरी हुई है। वो कोई कम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था, वो आईसीएमआर की उस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था जो जून 2023 में आई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं और यही नहीं, 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाया तो ये भी बहुत जल्दी डायबिटिक हो जाएंगे। आपको पता होगा कि बहुत सालों से भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता रहा है। ये हमारे लिए सिर्फ दुख की ही नहीं बल्कि बहुत ही चिंता की बात है। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 100 में से 35 भारतीय हाइपरटेंशन के शिकार हैं और 80% से भी ज़्यादा लोगों का लिपिड प्रोफाइल बहुत ही अनफेवरेबल है। मतलब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह चीज़ें बढ़ी हुई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन सारी बीमारियों का, इनफैक्ट और भी कुछ बीमारियों का, जैसे स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, कुछ तरह के कैंसर, इनका बहुत सीधा संबंध हमारी एक चीज से है, वो है एब्डोमिनल ओबेसिटी। एब्डोमिनल ओबेसिटी का मतलब हुआ पेट का मोटापा। एब्डोमिनल ओबेसिटी किसे कहते हैं? इसको निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इसको कहते हैं वेस्ट हाइट रेशियो। इसमें आपकी जितनी हाइट है, आपकी कमर की माप आपकी हाइट की माप से आधी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच है, मतलब 68 इंच, तो आपकी कमर की माप 34 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कहें तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपकी कमर की माप 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इन सारी बीमारियों का रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसी रिपोर्ट में आगे ये कहा गया है कि भारत में 39% से ज़्यादा लोगों को एब्डोमिनल ओबेसिटी है। मैं आपको ये बता दूं कि मोटापा हमारे नए ज़माने की नई महामारी है और ये कहीं कोई डिस्टिंक्शन नहीं करती, चाहे वो शहर हो या गांव हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, इवन बच्चों तक को ये बीमारी नहीं छोड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इन सारी बीमारियों के पीछे, और जिनकी मदर है एब्डोमिनल ओबेसिटी, इसका अगर किसी एक चीज़ से सीधा संबंध है तो वो है हमारी गलत लाइफस्टाइल, गलत रहन सहन। ये गलत लाइफस्टाइल क्या होती है? इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, सीडेंट्री लाइफ, बिना काम किए बैठे रहना या दिन भर बैठकर ही काम करना। नंबर 2, अनहेल्दी डाइट, बिना सोचे समझे अनाप शनाप जो भी चीज़ मिल जाए और जो भी अच्छी लगे, भले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ हो या नहीं हो, उसे खाते रहना। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। दुनिया भर का स्ट्रेस दिमाग में लेकर हम अपने आप को परेशान करते हैं और ये भी हमारी एब्डोमिनल ओबेसिटी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपको आश्चर्य होगा कि अगर जब भी आप इन चीज़ों की बात करें तो ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि हाँ जी हमें पता है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वहीं पर हम फेल करने लगते हैं। हमें एक्शन क्या लेना है? हमें एक्शन इन्हीं तीनों मोर्चों पर लेना है। नंबर 1, सीडेंट्री लाइफ को हमें फिजिकली एक्टिव लाइफ से रिप्लेस करना है। अनहेल्दी डाइट को हेल्दी डाइट से रिप्लेस करना है। और स्ट्रेस का जहाँ तक हो सके उसको मैनेजमेंट करने की हमें टेक्निक सीखनी है, और न सिर्फ सीखनी है बल्कि उसको इस्तेमाल भी करना है। सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल एक्टिविटी। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सप्ताह में हर एडल्ट को कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर एक आदमी हर दिन अगर आधा घंटा भी एक्सरसाइज करता है तो 5 दिनों के भीतर उसका टारगेट पूरा हो जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जून 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया था कि 50% लगभग आधे हिंदुस्तानी इतनी भी एक्सरसाइज नहीं करते। अब सवाल उठता है कि हम किस तरह की एक्सरसाइज करें। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ जाए, सांस आपकी थोड़ी सी चढ़ जाए, उसी को लगातार आधे घंटे तक करना है। एग्जाम्पल के लिए ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से वॉक करना, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई खेल खेलना, जिम में जाना, कोई भी एक्टिविटी, सीढ़ियों पे चढ़ना, कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ जाए। इसमें मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और आपको डॉक्टर जो भी सलाह देता है उसी अनुसार अपने लिए कोई एक्टिविटी चुन लें और उसे फिर करते रहें। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपने दिन में एक बार आधे घंटे की एक्सरसाइज कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिन भर आपको बैठे रहने का अधिकार मिल गया। आप पूरे दिन भर जब तक आप जगे हुए हैं फिजिकली एक्टिव रहने का कोई न कोई बहाना खोजते रहें। जैसे हर 30-40 मिनट के बाद अपनी कुर्सी से उठें, थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, फिर से आकर आप वापस अपना काम करना शुरू कर दें। आपको कोई भी काम करना हो, मीटिंग करनी हो, अगर संभव हो चलते हुए मीटिंग करें। एक ही चीज़ याद रखें कि जो काम खड़े होकर हो सकता है उसे बैठ कर नहीं करना है, जो काम चलते हुए हो सकता है उसे खड़ा होकर नहीं करना है, और जो काम दौड़ते हुए हो सकता है उसको चलते हुए नहीं करना है। हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करें, काम का बहाना खोजें, आराम का नहीं। इवन गॉसिप, अगर गॉसिप करनी हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप बैठकर गॉसिप करें, आप चलते हुए गॉसिप करें, आप सीढ़ियों पे दौड़ते हुए गॉसिप करें, बहुत मजा आएगा। याद रखें, जो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना ही ज़्यादा फिट रहेगा। जंगल का शेर चिड़ियाघर के शेर से ज़्यादा फिट रहेगा। सड़क बनाने वाला मजदूर सड़क बनवाने वाले ठेकेदार से ज़्यादा फिट रहेगा। बस का कंडक्टर बस के ड्राइवर से ज़्यादा फिट रहेगा। रेस्टोरेंट का वेटर रेस्टोरेंट के बैठे हुए मालिक से ज़्यादा फिट रहेगा। और दफ्तर में फाइल ढोने वाला आदमी दफ्तर पे साइन करने वाले साहब से ज़्यादा फिट रहेगा। आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बड़ी अजीब सी दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ जिनको चलना चाहिए वो नहीं चल रहे हैं और जिनको नहीं चलना चाहिए वो चीज़ें चल रही हैं। जैसे जब तक बिजनेस नहीं चलता है तब तक बिजनेसमैन चलता है, और जब बिजनेस चलने लगता है तो बिजनेसमैन बैठ जाता है। मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म तो खूब चलती है, लेकिन मिल्खा सिंह की सलाह पे कोई नहीं चलता। दफ्तरों में फाइलें तो खूब चलती हैं, लेकिन उनको लागू करने वाला बाबू बैठ जाता है। याद रखें, जब तक आदमी चलेगा तब तक दवाएं नहीं चलेंगी। जब आदमी चलना बंद कर देगा तो फिर दवाएं चलना शुरू कर देंगी। जब तक पड़ोसी साथ साथ चलेंगे दोस्ती चलेगी, लेकिन जब पड़ोसी साथ नहीं चलेंगे अफवाहें चलेंगी। अब आते हैं डाइट के बारे में। डाइट के बारे में आजकल कई तरह की भ्रांतियां चल रही हैं। हमें ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, और मैं ये बताऊंगा कि इन चक्रों में आप मत पड़ें। डाइट के बारे में बस 3 ही आप सिद्धांत रखें। नंबर 1, जो भी आपके रीजन में और जो भी आपके उस पर्टिकुलर मौसम में सब्जियां मिल रही हैं, फल मिल रहे हैं, आप उनको खाएं। और दूसरी चीज़ कि कम से कम प्रोसेस चीज़ों का सेवन करें। एग्जाम्पल के लिए जो चीज़ें जैसी नेचुरल रूप में पाई जाती हैं कोशिश करें कि लगभग उसी तरह से उनको हम खाएं। अब बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ों का क्या मतलब है, जिन्हें हम कई बार जंक फूड भी कहते हैं। उनका मतलब ये है कि उनमें मैदा, चीनी, नमक और फैट, इनका बेहिसाब प्रयोग होता है। इनसे आपके शरीर को बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचता है, क्योंकि आपके शरीर को उतनी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे बिस्किट्स, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर
कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें इनसे आपके शरीर को कोई फायदा तो नहीं पहुंचता है, उल्टा नुकसान ही पहुंचता है। डाइट के बारे में तीसरी चीज़ कि आप जो भी खा रहे हैं उसे खूब खुशी के साथ खाएं, क्योंकि आदमी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाता है, वो अपने इमोशंस के लिए भी खाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी माँ के हाथ का खाना मुझे बराबर याद आता है। अपने दोस्तों के साथ खाने पर आपको अच्छा लगता है, जब आप बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ खाना अच्छा लगता है। तो आदमी एक इमोशनल बीइंग है, और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो हमें इमोशनली भी काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है। हम इसमें और भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी हम ओवर ईटिंग ना करें। अब आते हैं स्ट्रेस पर। स्ट्रेस आज किसको नहीं है, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, दफ्तर में काम करने वाला बाबू हो या खेतों में काम करने वाला किसान, सबको स्ट्रेस है। इनफैक्ट स्ट्रेस कुछ मात्रा में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। दिक्कत तब होती है जब स्ट्रेस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर ये आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए स्ट्रेस तो आपके जिंदा होने का सबूत है, सिर्फ मुर्दों को ही स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस के बारे में मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ। हमारा स्ट्रेस अधिकतर इस बात से होता है कि या तो हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। अतीत की किसी बात को लेकर हम दुखी रहते हैं या हम भविष्य की चिंता से भयभीत रहते हैं। अगर हमने अपने दिमाग को अतीत और भविष्य से मुक्त करके वर्तमान पे लगाया, तो आप देखेंगे कि हमारा स्ट्रेस बहुत हद तक नीचे आ जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा स्ट्रेस इस बात से भी होता है कि हम अपने बहुत ज़रूरी कामों को बहुत दिनों तक पेंडिंग छोड़ देते हैं। आप इस फॉर्मूले का पालन करें कि सुबह उठते ही उस दिन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अर्जेंट जो काम है, चाहे वो जितना भी अनप्लीजेंट क्यों नहीं हो, उसको आप करें। आप देखेंगे कि दिन भर आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी डाउन रहेगा। एक्शन लेना हमेशा स्ट्रेस को लोअर करता है। दो चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी, रेगुलर एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट लेना, इन चीज़ों से भी आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी नीचे रहेगा। एक चीज़ और कि हम अपने गैजेट्स का उपयोग वहीं पर करें जहां बहुत ज़रूरी हो, और कम से कम करें। ये लाइफलेस चीज़ है। हमें उन लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए जिनमें लाइफ हो। हमें अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, हमें अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। उससे भी हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिम्मेदार बने, अपने प्रति जिम्मेदार बने, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बने, अपने देश के प्रति जिम्मेदार बने। याद रखें, सरकार चाहे जितनी भी योजनाएं चला ले, लेकिन जब तक आप नहीं चलेंगे, देश नहीं चलेगा। थैंक यू।